हे एवरीवन, जय श्री श्याम। सो आज बड़े दिनों बाद हमें दिन में टाइम लगा टेंट का एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैक्सिमम हमारे शाम के ब्लॉग हैं वहाँ पे प्रॉपर व्यू नहीं आ पाता है, क्योंकि मेरे को भी दुकान क्लोज़ करके आना पड़ता है और अजय भाई को भी जिम क्लोज़ करके आना पड़ता है। तो आज होली की छुट्टी थी, तो मैंने भाई को कहा क्यों ना एक प्यारा सा ब्लॉग बनाया जाए। देखिए, बात ऐसी है कि जैसे हमने रूफ टेंट लगवाया तो हमें भी काफ़ी मैसेज आए बंदों के, कहाँ लगाया, कितने पैसे लगे एंड ऑल। तो हमने बताया, हम वो ही चाह रहे हैं कि सबको पता लग पाए कि कितना हमारा खर्चा हुआ और कैसे लगता है टेंट, और क्या इसके मतलब मेरिट डिमेरिट्स हर चीज़ रहती है। तो थोड़ा आपको अजय भाई बताएंगे। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू पहाड़ी बमर एंड हर हर महादेव। एक्चुअली आज छुट्टी का दिन था, तो जैसे आपको विशाल ने बताया कि हमें टाइमिंग बहुत कम मिलती है। एक्चुअली जब बाहर जाएंगे घूमने तब तो नेचुरली सी बात है कि सारे ब्लॉग बनेंगे, लेकिन घर के पास वाले एरिया में हमारा एक्चुअली वर्क ऐसा है, क्योंकि मेरा भी सुबह शाम का वर्क है और भाई की भी शॉप होती है दिन को, तो हम ज़्यादातर नाइट कैंपिंग ही करते हैं और प्रेफरेंस भी वही है। हमें तो बाहर रहने का शौक़ है घर से बाहर, तो ये जो फ़न है और इन्जॉय और जो टेंट का फ़ील है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। और जैसे आप कई लोगों का मैसेज आया कि भाई ये कितने का पड़ा, कितने का कहाँ पड़ा, लगाया, ठीक है। हमारी छोटी गाड़ी पे लग जाएगा कि नहीं लग हाँ, पाएगा। तो ये लगभग जो ट्रैवलर होम्स वाले हैं ये आपको हर जगह पे टेंट लगा देंगे, इवन अल्टो तक पे लगा देते हैं। तो आप अल्टो, वैगनार, आपकी i20, थार हो गई, बाकी जितनी भी SUV है उन पर आराम से लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि साइज़, क्योंकि छोटी गाड़ी है तो उस पर मिनिमम 2% टेंट ही लगेगा, बड़ा नहीं लगेगा। ये 3% टेंट है और ये और 3%, वेट का 3%। भी थोड़ा सा बता दीजिए हाँ, कितना वेट वेट इशू भी रहता होता है। है ना थोड़ा, क्योंकि अगर इससे बड़ा भी लग जाएगा कार के ऊपर तो आराम से चलेगा, लेकिन छोटी गाड़ियों पे 2% इसलिए किया होता है क्योंकि उसका वेट, जो उसकी चैसी की माउंट होते हैं ना, जो पिलर होते हैं, उनका वेट उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाता, वो 2% तक का ही होता है। बाकी इसका स्पेस जो है आप देख सकते हो 5.25 बाई 60 फुट का है, और इसमें चारों तरफ से वेंटिलेशन है। चारों खिड़कियों में मॉस्किटोज़ मेस लगे हुए हैं। इवन आपका जो सनरूफ है इसमें भी मॉस्किटो मेस लगा हुआ है। अगर आपको गर्मियों में वहाँ कहीं स्टे करना है तो आप ये वाला निकाल दो, जैसे मौसम साफ़ है तो ये निकाल दो और आराम ये से। होता किस लिए? वाटर प्रूफ ये है, वाटर प्रूफ बारिश है, वगैरह के लिए और है? ये हाँ वाटर प्रूफ भी है, विंड प्रूफ भी है। और आपका ये जैसे मतलब उन्होंने बोला था कि आपके पास मैक्सिमम जैसे बरसात में लगातार 3 दिन तक बारिश लगी रही तब भी ये अंदर पानी नहीं आने देगा, तो ठीक है। उसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा। और ये कपड़ा भी वाटर प्रूफ है। और अगर ये पूरा सेटअप करके, अगर जैसे ठंड है जैसे विंटर का होता है, तो इवन आप बर्फ़ में भी जाओगे तो ये -25 तक ईजिली सर्वाइव करते हैं बंदे। तो ये 85,000 आपने खर्च करा है, तो आप क्या क्या कहना है, ये वर्थ है कि नहीं है? नहीं, बर्थ है, क्योंकि इतना जायज़ है और कोई मतलब बजट में है सारा, ओवर प्राइस नहीं है कोई भी चीज़, मतलब उस हिसाब से है। क्योंकि इसका नेट पे हमने सर्च भी किया है तो कईयों के रेट, जैसे आपने देखा होगा नोमैड एडवेंचर करके है, तो उनका जो टेंट है 3% 4% टेंट, आई थिंक 3% टेंट ही उनका 1,70,000 का है, और 4% जो वो अब 2 लाख 2 तक हो लाख तक जाता है। पड़ता है विद तो फिर इंस्टॉलेशन जो वो भी है। इतना महंगा लेके वो फ़ायदा नहीं है ना कुछ भी। अगर किसी को प्रोफेशनल वे में रहना ही टेंट में है, घूमता है वो पूरी सब जगह घूमता है, तो उसके हिसाब से तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तब तो वो पैसे खर्च कर सकता है। अब ये चीज़ वो हमें सारी ऐसे फैसिलिटी। आपको कैंपिंग वगैरह करते कितने साल हो गए? मतलब कैंपिंग करते रूफ तो टॉप हम पे आई नहीं, थिंक ऐसे नॉर्मल कैंपिंग करते हैं। अरे पूरा हिमाचल घूम लिया भाई। कितने साल हो गए ऐसे? आई थिंक 7-8 साल हो गए, हम 15-16 के बाद रेगुलर जा रहे हैं। ठीक और है। ये था कि हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, और अब ये नया है नया कि चस्का है। नहीं नहीं, ब्लॉगिंग का नया चस्का नहीं, एक्चुअली ये चीज़ हमारे इसमें भी थी भी नहीं, मतलब दिमाग में कि ये चलेगी तो ऐसे लोग देखते हैं। तो अगर है एक्सप्लोर, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं जहाँ मिनिमम लोग जा पाते हैं। मेन बात वही है कि मैं भी जैसे आपके साथ एक दो बार जाके आया, तो जैसे मैं पराशर की बात करूं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम कैंपिंग करी थी, तो मेरे को उस साइड का पता ही नहीं था। पराशर जाते हैं, देखो बहुत सारे लोग जाते हैं पराशर, लेकिन कैंपिंग करने नहीं जाते, मेन बात जाओगे। वही है ना कि स्पेस का ही पता नहीं है। हाँ, और देखिए, आपको जो हमारा चैनल रहेगा पहाड़ी बमर, इंस्टा में हमारा पेज रहेगा और यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है, उस पर आपको मैक्सिमम ऐसी ऐसी जगह बताएंगे जो आपने नहीं देखी होंगी। इवन आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई घूमने का शौकीन है तो अपनी गाड़ी ला सकता है। टेंट हमारे पास है, मतलब रूफ टेंट नहीं है, जो ग्राउंड टेंट जो हम पहले यूज़ हमारे करते हैं। पास अवेलेबल है, बाकी सारी हाँ, चीज़ें हमारे पास ताकि अवेलेबल खाने है। पीने का सामान हो, इजीली इकट्ठा वही एक है साथ कि मिल अगर कोई जाता है। बोलेगा तो ऊपर ऊपर तो भाई हम ही सोएंगे दूसरा टेंट उन्हें हम अवेलेबल करा देंगे। और टेंट मतलब हमारे पास कम से कम 6 बंदों का और रहने का जुगाड़ है, अजय बाकी भाई का उनका जो। मैक्सिमम हर वीक प्लान रहता है, सैटरडे संडे का प्लान रहता है। तो और बाकी कोई ऐसे जैसे हमारे अब नेक्स्ट मंथ से ना बड़े बड़े टूर भी स्टार्ट होंगे, अराउंड बाया मनाली, स्पीति वैली पूरा। एक ये एक लद्दाख का टूर है, और एक टूर है बाया सच पास,
टिंडी कैलाड़ू के पोरो होके वापसी में लाएंगे। तो ये हिमाचल के 3 ही बड़े टूर हैं जो लगभग पूरे हिमाचल के जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कवर कर लेते हैं। और बाकी जो हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस है ना नॉर्मल से, जैसे ट्रैकिंग है आपके धर्मशाला में, तो वो जो ट्रैक है, ट्रैकिंग अलग चीज़ है, ये कैंपिंग ऑन रूफ टेंट, तो ये वहीं तक का कैंप है जहाँ तक गाड़ी जाएगी। मुद्दा ये है हम वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक गाड़ी के टायर जाते हैं। और मैक्सिमम हमने मैक्सिमम जो ट्रैक है ना आपका बिजली महादेव, ठीक है, वहाँ भी गाड़ी हमने आराम ऑफ से रोड करा हुआ है, वो भी गए ठीक है, वो भी चली जाएगी। आपका कमरूनाग, वहाँ भी ऑफ रोड गाड़ी चली जाती है। शिकारी देवी, वहाँ भी चली जाती है। तो जो भी नज़दीक के जो भी हमारे मतलब ट्रैकिंग वाले हैं ना, एक सिर्फ धर्मशाला वाले आपके क्रेरी और जो दूसरा है उनको छोड़ के वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पे पैदल जाना पड़ता है। वो एक अलग नशा है, उनका अलग ही एक क्रेज़ है, आप कह सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बताएं कि हमने जो इसके ऊपर जो भाई ने पैसे खर्च कर रहे हैं 80,000, वो इनको लग रहा है 85,000 इनको वर्थ लग रहा है। गाड़ी पे लुक बड़ी प्यारी आ रही है। और जैसे हम अपनी जो घर है वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही आए हैं वीडियो बनाने के लिए। इसकी एक चीज़ और एडवांटेज बताता हूँ आपको। आप मेरे साथ भी कैंपिंग की है ना ग्राउंड टेंट, तो ग्राउंड टेंट में ऐसा होता था कि पहले आपको जगह देखनी पड़ती है प्लेन। अगर प्लेन नहीं है तो उसको थोड़ा प्लेन करना पड़ता है, बीच में गिट्टियाँ वगैरह पत्थर होते हैं ना, उसको लेवल करना पड़ता है। फिर उसका लेवल देखना पड़ता है कि किस तरफ को सिर रखना है, क्योंकि अगर उतराई की तरफ को सिर रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। इसका ये फंक्शन है कि आपको जहाँ जगह मिलती है वहाँ लगा दो। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी है तो जिस एंगल की तरफ टेढ़ी है उसके नीचे पत्थर लगा के अपनी जो भी गाड़ी का लेवल, जैसे कि आपको थोड़ा का यहाँ का व्यू बता देता हूँ। यहाँ पे जो जगह है बिल्कुल प्लेन नहीं है, हमें सिर्फ एक पत्थर की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे हमने अपने एक पत्थर लगाया हुआ है और हमारा पूरा टेंट लग चुका है। और इसकी वेट कैपेसिटी बहुत अच्छी है। इसके नीचे रूफ रैक लगा है ना, जो हमने रूफ रैक ये ओवरलैंड का लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये इसके नीचे गुटके नहीं है ना, अभी एक्चुअली पत्तियों पे है ये, तो है स्ट्रेंथफुल, पर आवाज़ कर रहे हैं थोड़ी चूचू चूचू, थोड़ी सी इरिटेशन होती है तो उससे। इसका इलाज करवाना पड़ेगा। ये तो की है मैंने बात, तो ये तो करने पड़ेंगे ठीक, क्योंकि ये चीज़ नहीं रखनी है ना, क्योंकि इरिटेशन अब जब बिल्कुल प्लेन हाईवे पे चल रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। इन्हें मत करता गलान देख लास्ट तक